और इस बीच बड़ी खबर, बजट से पहले बाजार में उछाल देखने को मिला है। बजट से पहले शेयर मार्केट में भारी बढ़त पहुंच गया है। सेंसेक्स और 36,100 के पार पहुंच गया है। निफ्टी का सूचकांक 11,000 पर है। तो बजट पेश होना है और उससे पहले जो मार्केट में उछाल है, बाजार में उछाल है, वो आपको बता रहे हैं। बजट से पहले शेयर मार्केट में भारी बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स जो है वो 36,100 के पार पहुंच गया है और निफ्टी का सूचकांक 11,000 पार हुआ है। बजट को लेकर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री भी गदगद नजर आ रहे हैं। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने केंद्रीय बजट पर कहा कि किसानों, युवाओं के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक विकास के लिहाज से केंद्र सरकार बेहतर बजट प्रस्तुत करने जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि समाज के प्रत्येक तबके के लिहाज से मोदी सरकार का बजट लाभकारी साबित होगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने बजट से राज्य के लिए कई उम्मीदें जताई हैं। अच्छा बजट आएगा। कल भारत सरकार का बजट भी आने वाला है और हम लोग राज्य में एक अच्छा बजट किसानों के लिए, युवाओं के लिए, कुछ विकास के लिए, शहरों के लिए, बहुत हर तबके का ध्यान रखते हुए, गरीब लोगों के लिए सबका ध्यान रखते हुए अच्छा बजट लेकर आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होगा, मैं समझता हूँ लाभकारी बजट होगा। इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ निश्चित रूप में फायदा होगा और इसमें मंत्री जी ने जीएसटी में भी कुछ कहा है कि इसमें हम कुछ कमी करेंगे। तो मैं समझता हूं कि विकास वाला बजट होगा, लाभकारी बजट होगा और सबके हित का बजट होगा। बहुत उम्मीद है और उत्तराखंड राज्य तो भारत सरकार के विशेष सानिध्य में और विशेष आशीर्वाद के माध्यम से संचालित हो रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में हमको 2 बड़े प्रोजेक्ट मिले थे, एक रेल परियोजना भी हमको प्राप्त हुई थी और इस वित्तीय वर्ष में भी कुछ न कुछ हमको। वहीं उत्तराखंड के कारोबारी भी बजट के साथ आम जनता के लिए उम्मीदें लगाए बैठे हैं। चाहत यह है कि इनकम टैक्स में राहत के साथ जीएसटी के टैक्स स्लैब भी कम किए जाए। वित्त मंत्री अरुण जेटली एक और आम बजट जब देश के सामने रखेंगे तो उम्मीदें भी बहुत ज्यादा होंगी। 2019 में आम चुनाव होने हैं, इसलिए आम आदमी के साथ साथ कारोबारियों को भी राहत देने की घोषणा हो सकती है। उत्तराखंड के कारोबारियों को भी वित्त मंत्री के बजट पिटारे से बड़ी उम्मीदें हैं। छोटे व्यापारियों के साथ साथ उत्तराखंड के बड़े कारोबारी भी आम बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो हमारे 3-4 पॉइंट हैं। एक तो बैंकों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए, इनकम टैक्स की लिमिट बढ़नी चाहिए, एटीसी में जो हम पैसा लगाते हैं 1.5 लाख रुपया वो बढ़ना चाहिए। तो इससे व्यापारियों को भी राहत मिलेगी और व्यापारियों के ही नहीं, ये आम मिडिल क्लास और पूरी जनता के हित की बात। इनकम टैक्स में छूट के साथ कारोबारियों का कहना है कि पहाड़ी राज्यों के लिए अलग पॉलिसी आनी चाहिए। एक तो रूरल स्पेंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए और हिल स्टेट्स के लिए अलग से कुछ पॉलिसी लानी चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए। तीसरा इनकम टैक्स में कुछ रिबेट दी जानी चाहिए, पर्टिकुलरली एमएसएमईज को, और वो भी जो कि डिफ़िकल्ट और हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उनको रिलीफ दिया जाना, क्योंकि हम एक डिफ़िकल्ट एरिया में अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं को रिलीफ दिया जाना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें चाहे पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब आप उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी आएगा, तो उसको फैसिलिटेट करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रीजनल डायरेक्टर अनिल तनेजा के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ बिजनेस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। देयर इज गुड रिवाइवल इज हैपनिंग इंडस्ट्री में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है और ज़्यादा अच्छे से जो है इम्प्लीमेंटेशन होने की ज़रूरत है। अभी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे हमें मतलब बजट में ये कह लो कि मोर देन फाइनेंसेस हमें सिस्टम्स स्ट्रॉन्ग करवाने की ज़रूरत है। व्हाट आई फील जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको सिंप्लीफिकेशन फर्दर किया जाएगा। उसके ऊपर बात भी हो रही है कि स्लैब्स को और रिड्यूस करके 1, 2 या 2 स्लैब्स तक लाने की कोशिश करी जाए। तो मेरे ख्याल से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जीएसटी में सिंप्लीफिकेशन की इनिशिएटिव्स इस बजट के थ्रू भी होंगे। इस सब के साथ कारोबारी जीएसटी स्लैब कम करने की भी उम्मीद कर रहे हैं। बहरहाल बजट से कारोबारी बड़ी आस लगाए बैठे हैं, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट इनकी आशाओं और उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। दीपांकर भट्ट, ईटीवी न्यूज, देहरादून।
वहीं अपनी फसल का वाजिब कीमत नहीं मिलने से देश के किसान भी परेशान है। इसलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को ये आस है कि इस बार के बजट में उनका खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। सूबे के किसानों का बढ़ता कर्ज, गरीबी और फसल का वाजिब दाम नहीं मिलना इनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जो अलग नहीं हो पा रहा है। इसलिए सूबे के किसान इस बार के बजट से काफी आस लगाए हुए हैं। प्राथमिकता ये है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जाए। सबसे बड़ा कारण यही है, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। किसान जो है फिर कर्ज लेते हैं, कर्ज से फिर दबकर वो और उनकी फसल खराब हो जाती है। इस बार के बजट में बिजली की हालत में सुधार, समय पर फसलों की सिंचाई की सुविधा का विस्तार और उसके साथ साथ खाद और बीज पर सब्सिडी बढ़ाए जाने की भी किसान उम्मीद लगाए हुए हैं। बहुत बढ़िया है, ऐसा बजट आना चाहिए कि किसानों को समय समय से हर काम उपलब्ध होना चाहिए। पानी है, बीज है, खाद है, इनको समय से उपलब्ध होने से तभी तो विकास होगा। भले ही किसानों को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ हो सकता है। किसानों को फसलों का वाजिब कीमत मिले, इसके लिए सेंट्रलाइज्ड मार्केट के विस्तार की योजना पेश की जा सकती है। साथ ही खाद और बीज पर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। मिट्टी की पड़ताल को लेकर विशेष योजना का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क और बिजली की हालत में सुधार पर भी इस बजट में जोर हो सकता है। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बजट पेश होने वाला है और उससे पहले बजट जो है वो उसकी कॉपियां किस तरह से यहां से ले जाई जा रही है चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच, ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आम बजट थोड़ी ही देर में पेश होने वाला है, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले हमने आपको अरुण जेटली की तस्वीरें भी दिखाई थी, जब वो बजट को दिखा रहे थे मीडिया कर्मियों को और वित्त मंत्रालय से वो निकले थे। और ये देखिए किस तरह से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और बजट जो तैयार किया गया है काफी मेहनत के बाद, मंथन के बाद उसकी कॉपियां अब रखी जा रही हैं ताकि लोकसभा में ये बजट जो है वो पेश किया जाए। चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बजट में क्या कुछ होता है, क्या इस बजट में जो कहा गया है, जो लोक लुभावन वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। तो ये बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, इसके लिए इंतजार कीजिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।